नमस्कार मित्राणी। चलिए आज हम अपनी व्याकरण क्लास को आगे बढ़ाते हुए गुण संधि में देखते हैं। कल हमने देखा था यानी कि आद को गुण हो। हमारा सूत्र क्या है? आद गुण है। क्या है हमारा सूत्र? आद गुण है, यानी कि गुण हो किसको? आद को। तो आद के बाद जब ई और ए ह्रस्व ई या दीर्घ ई होगा तो ए, और ह्रस्व उ या ऊ हो दीर्घ ऊ होगा तो ऊ। तो ये हमने देखा, यानी कि क्या बनेगा? सुर प्लस इंद्र। सुर प्लस इंद्र, तो इसमें अ है, ई हो गया, ए हो गया सुरेंद्र। गंगा प्लस उदकम, आ है, ऊ है, ओ हो गया गंगो दकम। अब आगे हम चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है हमारा? अर, यानी कि री। री को अर कैसे होगा वो हमें देखना है। क्या देखना है? री को अर कैसे होगा, तो री वाले वर्डों को हमें देखना है। अब देखिए री का हम देखते हैं। री के शब्द हैं हमारे 9th क्लास की बुक में। क्या है? जैसे देवर्षि। क्या है? देवर्षि, यानी कि देवर्षि ये है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है हमारा? ये तो हो गया हमारा वर्ड, शब्द हो गया ये हमारा पूरा। अब हमें क्या करना है? देव। जैसे देव प्लस क्या आएगा हमारा? ऋषि। क्या आएगा? ऋषि। ऋषि। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या थी? यहाँ तो आपको पता ही है अ होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है हमारा? तो ये तो कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। अब यहाँ री है, तो री का मतलब यानी कि री को जो हम गुण कर देते हैं, यानी कि ऊपर हम री चढ़ा देते हैं, वही हमारा हो जाता है गुण। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? अर, यानी कि इसको हो गया अर। अब अर इनको सबको मिला करके ऊपर चढ़ा देंगे, यानी कि इस री को क्या हो गया? अर। अर मिला करके ऊपर चढ़ा देंगे तो हमारा बन जाएगा देवर्षि। क्या बन जाएगा? यहाँ पे हो गया गुण, और गुण होकर के बन गया हमारा देवर्षि। समझ में आ गया होगा। और जैसे देखिए राजर्षि। क्या? राजर्षि। आगे देखिए इसका ही, राजर्षि। राजर्षि, राज प्लस ऋषि। ठीक है, ऋषि। ऋषि। तो ऐसे ही ये भी राज में अ है और यहाँ री है, तो मिलकर के हमारा हो गया गुण हो गया, इसलिए हमारा बन गया राजर्षि। ठीक है, राज ऋषि। और क्या है हमारा? शीतर्तु। 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 अब देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? शीत प्लस ऋतु। क्या आएगा? शीत प्लस ऋतु। अब इसी को यहाँ पर अ है और यहाँ री है, तो यानी कि अ के बाद री आए तो क्या हो जाए उसको? अर। अर का मतलब गुण होना, तो ये गुण हो गया, यानी कि यहाँ पे इसका क्या आ गया? शीत ऋतु। तो री, ये री ऊपर चढ़ गया हमारा, तो बन गया हमारा शीत ऋतु। शीत ऋतु। आगे समझ में। इसी तरह से और भी हमारे बहुत सारे वर्ड हैं इसमें। देखिए ब्रह्म ऋषि। क्या है? ब्रह्म ऋषि। ब्रह्मर्षि। क्या है? ब्रह्मर्षि। ये आ गया ना, यानी कि ब्रह्म प्लस ऋषि। अब यहाँ हम क्या कर देंगे? ब्रह्म प्लस ऋषि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। ये हमारा है माँ। क्या है? ये हमारा माँ, यानी कि ये हमारा क्या है? माँ। में क्या है? माँ। तो ब्रह्म, ब्रह्म में क्या है हमारा? अ, और यहाँ क्या है? री। तो इसीलिए इसको गुण हो गया और ये ऊपर चढ़ गया, इसलिए बन गया हमारा ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि के बाद है हमारा राजर्षि हो गया, ब्रह्म ऋषि हो गया, देव ऋषि हो गया। जितने भी, यानी कि हमें ये अपनी कंडीशन याद रखनी है। हमारी कंडीशन क्या है? गुण संधि में हमारी कंडीशन है
कि अ के बाद री आना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, गुण, अर। ऐसे ही राज ऋषि, अ आया, अ के बाद क्या आ रहा है, री, री को गुण होकर के बन जाएगा हमारा राजर्षि। और शीत ऋतु, ऐसे ही गुण हो गया। गुण होने का मतलब, संस्कृत में गुण होने का मतलब हमारा जो ऊपर री चढ़ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुण। और ब्रह्म ऋषि, अब आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आए समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसे आपको दोबारा भी रिपीट करा सकते हैं। तो अब ये आपने किसके देख लिए, री वाले वर्ड देख लिए। अब आपका एक ये बचा है रे, ऋकारः, री का, यानी कि वैसे तो री का लौकिक संस्कृत में प्रयोग कम होता है, ये री का ज्यादातर इसका री का प्रयोग हमारा होता है वेद में। लेकिन अब हमारा यहाँ पर आया है री, तो इसको अल हमें देखना है। तो देखिए अब क्या है हमारा वर्ड, तवलकारः। क्या है हमारा वर्ड, यहाँ देखिए, तवलकारः, तवलकारः, तवलकारः। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तब क्या आ जाएगा, तब प्लस लृकारः, लृकारः। अब देखिए इसमें भी हमारी कंडीशन यही है कि क्या आना चाहिए पहले, अ के बाद क्या आना चाहिए, री, री को अल होगा, अल का मतलब यहाँ पे ल हो जाएगा, ल। आगे समझ में, यानी कि अ है, अ के बाद री है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा, यानी कि री को ल, अल, अल का मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ अ और यहाँ क्या है हमारा री, और री को क्या बन गया हमारा ल, इसलिए हो गया हमारा ये तवलकारः। ठीक है, समझ में आ गया है आपको, यानी कि क्या बन जाएगा इसका, तवलकारः, तवलकारः। ऐसे ही है आपका ममलकारः, क्या, ममलकारः, ममलकारः, ममलकारः। मतलब ये वर्ड बहुत कम मिलते हैं री वाले, इसलिए कम ही हैं। तो क्या है, अब मम प्लस मम प्लस लृकारः, लृकारः। ये अब बन गया ना, आ गया ना आपको समझ में। जैसे अभी हमने ये लिखा अ और री, री ल हो गया इनको, ऐसे ही यहाँ पर ये अ है, अ के बाद री है, अब इनको क्या बन गया, अल, अल यानी कि ल, क्या बन गया, ल, और वो भी ह्रस्व ल। ठीक, ल यानी कि अल, अल का मतलब यहाँ पे यानी कि ल है, ल, सीधा सीधा अल, अल यानी कि ये ल आ गया यहाँ। ठीक है, आगे आपको समझ में, यानी कि जो भी हमारी गुण संधि है वो समझ में आप लोगों के आ गई होगी। अब देखिए, यानी कि गुण संधि और दीर्घ संधि दो ही आपके सिलेबस में संधियां हैं, यानी कि 9th क्लास का जो हमारा सिलेबस है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 9th क्लास का पाठ्यक्रम। तो 9th क्लास का जो पाठ्यक्रम है उसमें दो ही संधि हैं आपकी, गुण संधि और दीर्घ संधि। तो हम दोनों ही आपकी करा चुके हैं, गुण संधि भी करा चुके, और ये गुण संधि हमारी आज समाप्त हो गई है, उससे पहले हम दीर्घ संधि करा चुके हैं। तो गुण संधि के भी हमने बहुत सारे उदाहरण देख लिए हैं। अब एक बार एक नजर में थोड़े थोड़े दो दो सबके उदाहरण हम लिख देते हैं, आपने देख लीजिएगा कि कौन कौन से किस किस संधि के उदाहरण, यानी कि गुण संधि के कौन कौन से उदाहरण हैं। एक बार और देख लीजिए उनको, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप दोबारा से, तो बच्चों अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सजेशन देना हो तो सजेशन भी आप दे सकते हैं। अब देखिए अ या ई, देखिए ई और ई, तो इसको क्या होगा हमारा, ए, क्या होगा, ए। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा इसका उदाहरण, कवि प्लस इंद्र, क्या है, इंद्र। तो सुर प्लस इंद्र,
क्या आएगा, सुर प्लस इंद्र। तो इसमें आपको समझ में आ गया हो, यानी कि यहाँ पे क्या है, अ और ए ई, और इस ई को मिला करके बन गया हमारा ए, तो बन गया हमारा सुरेंद्र। क्या बन गया, सुरेंद्र। ठीक है, सुरेंद्र। और ऐसे ही बनेगा हमारा नर, नर प्लस इंद्र, इंद्र। तो क्या बन गया, नरेंद्र, नरेंद्र। ठीक है, ये कौन सा आ गया, ई वाले। अब दूसरे देखिए, ऊ या ऊ, इसको क्या होता है, ओ, क्या होता है इसको, ओ। अब ऊ या ऊ, इसको, इनको क्या होगा, ओ, क्या होगा, ओ। अब देखिए कैसे होगा, और पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पे सब में पहले अ या आ, इनके साथ में ये आना चाहिए पहले, अ या आ, तभी इनको हमारा क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे सूर्योदय, क्या था हमारा, सूर्य, सूर्य प्लस उदय, उदय। तो क्या बन गया हमारा, सूर्योदय। क्या बन गया, सूर्योदय। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपका, सूर्योदय। और ऐसे ही महोत्सव, महा, महा प्लस उत्सव, उत्सव। तो क्या बन जाएगा, महोत्सव, यानी कि यहाँ क्या है, आ और ये ऊ, इसको मिलाकर क्या हो जाएगा, ओ, तो बन जाएगा हमारा महोत्सव, महोत्सव। अब उसके बाद नेक्स्ट था हमारा, ओ हो गया, ओ को यानी कि री, अ या आ और री को क्या होगा, अर, री को क्या था हमारा, अर, अर। तो क्या बनेगा हमारा, जैसे ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म प्लस, ब्रह्मा प्लस ऋषि, ऋषि। अब इसी को ही क्या हो जाएगा, गुण, गुण होकर के हो गया हमारा ब्रह्मर्षि। क्या हो जाएगा हमारा, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि। ठीक है, ब्रह्म ऋषि। और एक महर्षि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। तो हमारा बन गया क्या, महर्षि, महर्षि, महर्षि। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, अल, क्या रहेगा, अल, रे, रे को क्या होगा हमारा, अल, अल। इसका हमने क्या बताया था आपको, तव प्लस नृकार, क्या बनेगा, नृकार, नृकार। ठीक है, तो बन गया हमारा तवलकार, तवलकार, तवलकार। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गए होंगे सारे गुण संधि के उदाहरण, यानी कि गुण संधि के उदाहरण भी और गुण संधि भी हम कैसे करेंगे, आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज, मतलब हम समझा नहीं पा रहे हैं या आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सजेशन हो तो उसको भी आप हमें दे सकते हैं। और हमारी वीडियोस को इसी तरह से सारी नई वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।